जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म विद्यालयपुर में। मैं आपकी दोस्त आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आज आपकी अपने क्लास में सीडीपी के जो बाल विकास के आपके क्वेश्चंस हैं उनसे रिलेटिव आज की हम क्लास लेके आए। आज का पार्ट नंबर कौन सा है आपका? तो पार्ट नंबर है आपका 7th। इससे पहले 6 क्लासेस और डल चुकी हैं। अगर आपने उनको नहीं देखा तो उनको भी ज़रूर देखें क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। हम सुपर फास्ट रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम सुपर फास्ट ट्रेन की तरह बिल्कुल फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व करवाएंगे। बहुत कम समय में बहुत सारे क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर पाएंगे। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साथ में ही अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी आप प्लीज़ सबसे पहले तो प्लीज़ एक बार शेयर कर दें क्लास को ताकि सब लोगों तक अपनी क्लास पहुंच सके और जिनको इस क्लास की ज़रूरत है उन तक ये क्लास पहुंच जाए क्योंकि अब आपका अंतिम समय चल रहा है। हमारे इस अंतिम समय में जो रिवीजन की क्लास है, महा रिवीजन जो आपका चल रहा है, तो उसमें सब तक ये क्लास पहुँच सके ताकि तो चलिए प्लीज़ एक बार शेयर कर दें सब लोग और साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमारी ये क्लासेस जो सीडीपी की चल रही हैं, आपकी बाल विकास की क्लासेस जो है ये आपको सुबह और शाम दोनों समय मिलती हैं। आपको सुबह भी महा रिवीजन सुपर फास्ट रिवीजन देखने को मिलता है जिसमें आपको बहुत जल्दी जल्दी स्पीड में बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया जाता है। ऐसे ही आपको एक क्लास शाम को मिलती है जिसमें आपको सीडीपी के रिलेटिव क्वेश्चंस को सॉल्व करवाया जाता है। सुबह आपको मिक्स्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जिसमें आपको योजनाओं से रिलेटिव सारी चीज़ों को सॉल्व करवाया जाता है और शाम की क्लास में आपको सीडीपी देखने को मिलता है। तो सबसे पहले तो आप लोग ये अभी इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी उन्हें भी ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आपका पेपर लेट है और अगर आपका कल पेपर है तो आई होप आप लोग पहले से देखते हुए आ रहे होंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका स्टार्ट करने से पहले कल आप लोगों को एक क्वेश्चन में थोड़ी सी आपको डाउट फील हुआ था क्योंकि जब मैंने आपको 68 नंबर का क्वेश्चन करवाया था, कौन सा 68 नंबर का जब हमने क्वेश्चन करा था तो उसमें आपने बोला कि MMR जो दिया गया था मीजल्स मम्स रूबेला, इसका आंसर ये भी है और साथ में ही ये आंसर शायद मैं कहना आपसे कह नहीं पाई होंगी कि इसके दोनों अगर आपका ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप आंसर्स लगा सकते हैं। उसमें आपका मातृ मृत्यु दर भी राइट आंसर था और MM आपका मीजल्स मम्स रूबेला ये दोनों ही राइट आंसर थे। अगर आप इसका ए लगाते तो भी सही होता और अगर आप बी लगाते तो भी इसका राइट आंसर निकलता। तो ए और बी दोनों ही इसके राइट आंसर थे, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर मैंने आपको बी आंसर लगवाया था और बहुत से लोग कह रहे हैं तो इसका आंसर ए होगा, नहीं, आंसर दोनों ही सही थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और सबसे पहले तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। अब मैं बिल्कुल स्पीड में क्वेश्चंस को लेते हुए चलूँगी, कोई भी बीच में हम नहीं रुकेंगे, फटाफट स्पीड में हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलेंगे। दस्त पर तर्क संगत प्रक्रिया दीजिए। अब दस्त पर तर्क संगत प्रक्रिया दीजिए। अंतः आपकी सिरिये मतलब आपका चलिए फर्स्ट ऑप्शन है आपका अंतःशिरीय चिकित्सा, नमक व शक्कर का घोल, घरेलू भोजन, उपरोक्त में से सभी। अब बताइए इनमें से आपका कौन सा तर्कसंगत सही होगा? ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो ये सारे उपाय करने चाहिए जब आपको दस्त की कोई सिचुएशन देखने को मिलती है। गर्भावस्था के दौरान फोलिक अम्ल युक्त अनुपूरक का सेवन का जोखिम घटता है। अनुपूरक का सेवन का जोखिम घटता है। तंत्रिका नाल दोष, घेंगा, मधुमेह या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? आपका ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संचरणशील रोगों के नियंत्रण में किसी रोग के संबंध में आपके संगरोध की अवधि का निर्धारण द्वारा होता है। बताइए जब संचरणशील रोग होते हैं कि नियंत्रण में, जब संचरणशील रोग होते हैं उनके नियंत्रण में किसी रोग के संबंध में आपको संग रोग की अवधि का आपका निर्धारण द्वारा होता है। किसके द्वारा? रोग की अवधि द्वारा, वाहक अवस्था द्वारा, रोग दमन अवधि द्वारा, संक्रमणशील अवधि द्वारा। बताइए क्या आंसर इसका राइट होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा रोग दमन अवधि द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विटामिन ई का मुख्य लिपिड आपका घुलनशील विटामिन है जिसमें होता है एंटीऑक्सीडेंट गुण होता है, आपका जरण गुण होता है, विनाशकारी गुण होता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। अब इसका आंसर दीजिएगा क्या आंसर होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इनमें से किसे छोड़कर अन्य कारणों से कारण चेचक स्मॉल पॉक्स का उन्मूलन हुआ। कोई एक कारण छोड़ दीजिएगा। लंबी रोग दमन अवधि, अतिरिक्त मानव भंडार नियंत्रण, पाचन आपके पहचानने में सरलता, आपका शक्तिशाली वैक्सीन। आपका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय पोषण संबंधित रक्त अल्पता नियंत्रण कार्यक्रम रक्त अल्पता की रोकथाम एवं उपचार करने पर लक्षित है। बताइएगा। आपका स्वस्थ व्यक्ति, वयस्क पुरुष, गर्भवती महिलाएं, उपरोक्त में से कोई नहीं। बताइएगा इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गर्भवती महिलाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि गर्भावस्था में पहले तथा उसके दौरान पोषण स्थिति खराब होने के गंभीर दीर्घकालिक प्रभाव होते हैं और का जोखिम मौजूद होता है। बताइएगा। जब आपको पोषण स्थिति में खराब हो जाता है, पोषण कम आपको मिलता है, तो गंभीर दीर्घकालीन प्रभाव देखने को मिलते हैं। आपकी मातृ ऋणशीलता, शीघ्र समय पूर्व प्रसव, जन्म के समय वजन कम, उपरोक्त में सभी। अगर पोषण कम है, इनमें से आपको कौन सी स्थिति देखने को मिलेगी? तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ये सारी स्थितियां आपको देखने को मिल सकती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बताइएगा। ऊर्जा असंतुलन से उत्पन्न होने वाली दो स्थितियां बताइएगा। जब ऊर्जा असंतुलन हो जाता है तो आपको क्या स्थिति देखने को मिलती है? मोटापा, दीर्घकालीन ऊर्जा न्यूनता, हैजा और डिप्थीरिया, टाइफाइड और मलेरिया, खसरा और ट्यूबरकुलोसिस। बताइए क्या देखने को मिलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए मोटापा और दीर्घकालीन ऊर्जा न्यूनता। एक सरल शर्करा जो आपका शरीर की सभी कोशिकाओं के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। गन्ने का शर्करा, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज। बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरल शर्करा पूछी है तो ग्लूकोज इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। स्तनपान कुछ विषाणु संक्रमणों जैसे आपके विरुद्ध प्राकृतिक प्रतिरक्षा की अवधि को लंबा कर देता है। बताइएगा। स्तनपान से आपको कुछ प्रकार के निमोनिया और आपके दस्त, पोलियो, उपरोक्त में से दोनों या मधुमेह। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार के स्तनपान से आपको विषाणु संक्रमण के विरुद्ध लड़ने की क्षमता मिलती है बेबी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। समुदाय में बच्चों की आपका स्वास्थ्य स्थिति की माप है। नवजात मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, आपका अशोधित जन्म दर, आपका अशोधित मृत्यु दर। बताइएगा क्या आंसर होगा इसका? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, है ना, नवजात मृत्यु दर। समुदाय में बच्चों की स्वास्थ्य समिति की माप होती है तो नवजात मृत्यु दर से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गर्भवती स्त्री को अपने आहार में इनमें से किस प्रकार के भोजन से बचना चाहिए? बताइएगा। गर्भवती स्त्री को अपने आहार में इनमें से किस प्रकार के भोजन से बचना चाहिए? बासी भोजन, जंक फूड, आपको मसालेदार और तेलीय रसदार ग्रेवी से, या उपरोक्त में से सभी से। तो याद रखिएगा इन सभी से बचना चाहिए। ज़्यादा बसीय भोजन भी नहीं करना चाहिए, बाहर का खाना ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, कम मसालेदार और कम तेलीय भोजन करना चाहिए ताकि आपको जो एसिडिटी से रिलेटिव कोई प्रॉब्लम है तो वो ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। MCMR 2010 के अनुसार स्त्रियों के लिए कैल्शियम की अनुशंसित अनुमति कितनी है? बताइएगा जरा इसका राइट आंसर। 600 आपका मिलीग्राम दिन, 400 मिलीग्राम दिन, या आपका 300 मिलीग्राम प्रतिदिन, 700 मिलीग्राम प्रतिदिन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 600 मिलीग्राम प्रतिदिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि आयरन की कमी से होने वाले एनीमिया के कार्यात्मक प्रभावों में शामिल है। अब इसका आंसर दीजिएगा। निढालता, बेचैनी और क्षीणकार प्रदर्शन, ताप नियंत्रण में गड़बड़ी, या आपका मातृ और प्रसव पूर्व मरणशीलता, रुणशीलता में वृद्धि, उपरोक्त में से सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन नंबर डी। तो आपकी ये सारे क्वेश्चंस ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सही हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि आप आंसर दीजिएगा कि गर्भावस्था के दौरान के कारण आपकी आधारी चयापचय वृद्धि होती है। बताइए। त्वरित ऊतक संश्लेषण,
सक्रिय ऊतक द्रव्यमान में वृद्धि, हृदय वाहिका एवं फुफ्फुसीय कार्य में वृद्धि, उपरोक्त में से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो त्वरित ऊर्जा आपका ऊतक संश्लेषण, सक्रिय ऊतक द्रव्यमान वृद्धि और आपका हृदय वाहिका फुफ्फुसीय जो आपके कार्य में वृद्धि देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भावस्था के दौरान आयोडीन न्यूनता विकार किस प्रकार से गर्भावस्था शिशु को प्रभावित कर सकता है? अगर गर्भावस्था के दौरान आपको किसी गर्भवती स्त्री को आयोडीन की कमी हो जाती है तो आपको किस प्रकार के प्रभाव देखने को मिलेंगे? आपको तंत्रिकीय क्रेटिना, वामता, मूक बधिरता, आपका भेनापन या उपरोक्त में से सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सारी समस्या देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शाकाहारी माता में की कमी होने से संभावना अधिक होती है, बताइए। अगर कोई शाकाहारी माता है तो उसमें इनमें से किसकी कमी होना आपको दिख सकती है? विटामिन B12, विटामिन सी, विटामिन ए, आयरन की। इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो विटामिन B12 की कमी आपको देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय अन्न योजना के अंतर्गत वे कौन सी एक अनुपूरक खाद्य सुरक्षा योजना है जो निर्धनतम व्यक्तियों की भोजन प्रतिमा प्रति परिवार के लिए पात्र मानती हैं? 40 किलोग्राम, 35 किलोग्राम, 30 किलोग्राम, 38 किलोग्राम। मतलब एक परिवार के लिए इतना अनाज देना अनिवार्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 35 किलोग्राम अनाज एक व्यक्ति के लिए 1 महीने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसव पूर्व एक मिनट रुकिएगा, मैंने क्या बोला उसमें, एक मिनट रुकिएगा कि इनमें से अंत्योदय पे कौन सी अनुपूरक खाद्य योजना है जो आपके निर्धनतम व्यक्तियों की भोजन प्रतिमा एक परिवार, तो एक परिवार को ही आपको 35 किलो दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसव पूर्व विकास में शामिल है आपके गर्भधारण पूर्व अवधि, भ्रूणीय अवधि, आपके गर्भज अवधि, उपरोक्त में से सभी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी आपकी उपरोक्त में से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कर्णमूल शोधक गलचुआ मम्स में आपको अधिकतम संक्रामकता के दौरान होती है, बताइएगा। सूजन की शुरुआत, सूजन आपके दिखने के बाद, रोग दमन अवधि, रोग पूर्ण लक्षण अवधि, बताइए इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि फ्रीनोडर्मा के कारण होती है, बताइए। फ्रीनोडर्मा के कारण क्या होती है? खनिज की, आपके खनिजों की कमी के कारण, आपका कॉम्प्लेक्स विटामिन की कमी के कारण, अनावश्यक आपके वसा अम्लों की कमी के कारण, उपरोक्त में से आपका कोई नहीं, बताइए इसका आंसर। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनावश्यक वसा अम्लों की कमी, यानी नॉन इसेंशियल आपके जो वसा अम्ल होते हैं उनके कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा रोग आक्रमण के बाद जीवन पर्यंत प्रतिरक्षा दे जाता है की अवधि? कर्णमूल शोधक यानी आपके मम्स, टाइफाइड, डिप्थीरिया, टेटनस। तो बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, टाइफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भोजन में मुख्य के पिछले भाग में पहुंच जाने के बाद निगलने की प्रक्रिया हो जाती है, बताइए। ऐच्छिक, अनैच्छिक, स्वचालित या गतिशील? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें स्वचालित हो जाती है, उसे हम नियंत्रित नहीं कर पाते। फिर इसके बाद आ जाएगा यहाँ पे हरी पत्तेदार सब्जियां और ताजे फल का अच्छा स्रोत है, बताइए इनमें से कौन सा है? आपका आहारीय रेशे, प्रोटीन, विटामिन के या विटामिन ए। हरी पत्तेदार सब्जियां पूछी गई हैं आपसे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कि पीयूष कोलेस्ट्रम आपका एक पीला गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जो आपका समृद्ध होता है प्रोटीन, आपका इम्यूनोग्लोबिन या आपका इलेक्ट्रोलाइट या उपरोक्त में से सभी से। इसका राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा? उपरोक्त में से सभी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन व्यक्ति की पोषण का आपका आंकलन करने की प्रत्यक्ष विधि है? पोषण के आंकलन करने की पूछा है आपसे।
BMI, MUAC, आयु विशिष्ट मृत्यु दर, मननशीलता, जैव रासायनिक आंकलन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे जल में घुलनशील विटामिन बताना है। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ए, विटामिन ई। तो राइट आंसर क्या देखने को मिलेगा? ऑप्शन नंबर ए, विटामिन सी क्या है आपका? जल में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से कौन सी सुविधा दी जाती है? स्वास्थ्य जांच, प्राथमिक टीकाकरण, पूरक पोषण आहार या आपका उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हेपेटाइटिस रोग मनुष्य के लिए अंग को क्षतिग्रस्त करता है। हेपेटाइटिस रोग बताइएगा, यकृत, फेफड़े, वृक्क या हृदय। इसका आंसर दीजिएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, यकृत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रोटीन नहीं पाया जाता रक्त में, लसिका में, कोशिका द्रव्य में या पित्तरस में। अब बताइएगा, प्रोटीन नहीं पाया जाता है, इसका आंसर आपको लगाना है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि गर्भावस्था के दौरान स्तनों में परिवर्तन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? गर्भावस्था के दौरान जो स्तनों में परिवर्तन होते हैं उनके लिए गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, ओवेरिन हार्मोन या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी वैक्सीन गर्भवती महिला को दी जाती है? तो आपका OPV, DPT, टिटनेस या इनमें से कोई नहीं। गर्भवती महिला के लिए पूछा गया है कि गर्भवती महिला को कौन सी दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी, आपका सी राइट होगा, टिटनेस दी जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको टोकोफेरोल के नाम से जाना जाता है किसको? विटामिन ई, विटामिन डी, विटामिन सी या विटामिन ए। किसको टोकोफेरोल के नाम से जाना जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई को, मतलब विटामिन ई को टोकोफेरोल के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है खेलकूद को बढ़ावा देना, जनसंख्या नियंत्रण, प्राथमिक उपचार, गंभीर कुपोषण पर नियंत्रण। बताइएगा कि आपका परिवार कल्याण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है खेलकूद को बढ़ावा देना, जनसंख्या नियंत्रण, प्राथमिक उपचार, गंभीर कुपोषण पर नियंत्रण। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूर्ण गर्भावस्था के दौरान महिला के वजन में वृद्धि होती है। 25 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 12 किलोग्राम, 18 किलोग्राम। कितनी होती है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपका किशोर अवस्था में बालिकाओं हेतु आयरन की आवश्यकता होती है। बताइए, किशोर अवस्था में बालिकाओं के लिए आयरन की आवश्यकता होती है कितनी? 40 से 45, 28 से 30 या आपका 10 से 15 या आपका 50 से 55। राइट आंसर लगा दीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? इसमें आपका बी आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि आपका मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय दृष्टिहीन नियंत्रण कार्यक्रम किसके सहयोग से चलाया गया है? बताइए, विश्व बैंक, आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन, केंद्र या इनमें से कोई नहीं। पूछा गया है मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय आपका दृष्टिहीन नियंत्रण कार्यक्रम किसके सहयोग से चलाया गया है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, विश्व बैंक के सहयोग से। भारत में कुपोषण का मुख्य कारण है। बताइए, भारत में कुपोषण का मुख्य कारण कौन सा होगा? जनसंख्या वृद्धि, आपका अज्ञानता, अशिक्षा या उपरोक्त में से सभी। इसका आंसर जल्दी से लगा दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमारे ढेर सारे क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुके हैं और कुछ और बचे हैं। उससे पहले अभी तक आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार क्लास को शेयर कर लें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और आप मेरे साथ साथ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए चलें, उनका आंसर भी ज़रूर देते हुए चलें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन कि चेचक के टीके की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच, आपके फिनेल या आपका मैकुलर, एडवर्ड जेनर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एडवर्ड जेनर ने आपके चेचक की टीके की खोज की थी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कि आपका एड्स का पूरा नाम बताइए क्या होगा। जल्दी से इसका नाम बता दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर ए देखने को मिलेगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये आपका एड्स का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ठंडी जलवायु वाले प्रदेशों में रहने वाले लोगों में ऊर्जा की आवश्यकता होती है कम, सामान्य, इनमें से कोई नहीं या अधिक। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कि कम ठंडी जलवायु में प्रदेशों में रहने वाले लोगों की ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि आपका आयोडीन की कमी से बालकों में होने वाला रोग कौन सा है बताइएगा। आयोडीन की कमी से जो बालक होते हैं उनमें कौन सा रोग हो जाता है, स्कर्वी, आपका क्वासिकोर, आपका पेलाना या बेरी बेरी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, क्वासियोकर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपका पोलियो का आपका वायरस बच्चे के किस तंत्र को सर्वाधिक प्रभावित करता है। पोलियो का जो वायरस होता है वो बच्चों को सर्वाधिक किस तरीके से प्रभावित करता है बताइएगा। तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र या परिवहन तंत्र बताइएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उनके तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो साथियों आज के हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आज की क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और साथ में आंसर्स ज़रूर देते हुए चलिएगा ताकि आपको भी सारे क्वेश्चंस अच्छे से याद हो सकें। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद साथियों। तो प्लीज़ एक बार शेयर करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और क्लास में लाइक एंड कमेंट ज़रूर करें। जय हिंद।